नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर में या आसपास लगा है अशोक का पेड़ तो ज़रूर जाने ये नियम, होगी धन की वर्षा। अगर आप भी घर या आसपास अशोक का पेड़ लगाते हैं तो इससे जुड़े वास्तु के नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधे घर के वास्तु दोष को भी दूर करने में मदद करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ से लेकर घर की सजावट के लिए भी किया जाता है। ऐसे ही वृक्षों में से एक है अशोक का पौधा। आपने अक्सर घर के बाहर और सड़कों के किनारे इस पेड़ को लगा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेड़ के भी वास्तु नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर या घर के बाहर कुछ अशोक के पेड़ पौधे लगे हैं तो उनके लिए वास्तु के कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है। अशोक के वृक्ष का लाभ व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह पौधा शोक का अपने में अवशोषित करता है, इसलिए यह सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह वृक्ष आपके घर के आसपास लगा होता है तो आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा और दुख दरिद्रता को दूर करता है। यह पौधा मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। ये पेड़ के घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी सहायक है। अशोक के वृक्ष की सही दिशा क्या है, ये भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक का वृक्ष घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यदि आप इस वृक्ष को मुख्य द्वार के बाएं कोने में लगाते हैं तो धन आगमन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है और इसकी पत्तियों को बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर के आसपास उत्तर दिशा में ही लगाना सबसे शुभ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ बिना किसी रुकावट के सारा काम पूरा हो जाता है। इसके पत्तों का प्रयोग विशेष रूप से शुभ कार्यों में किया जाता है। इसे उत्तर दिशा में ही घर में लगाए या आसपास लगाए, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। अशोक के पेड़ की जड़ को पूजा स्थल पर रखने से व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष है वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार अशोक के वृक्ष को बहुत उपयोगी बताया जाता है और वास्तु के अनुसार ये भी एक ऐसा पौधा है जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसलिए इसे लगाते समय वास्तु की सही दिशा का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया अशोक के पौधे के बारे में। अब आइए जानते हैं केले के पौधे के बारे में। घर में लगा रहे हैं केले का पौधा तो वास्तु से जुड़ी इन बातों को रखें ध्यान में। दोस्तों, अगर आप भी घर में केले का पौधा लगाते हैं तो आपको वास्तु से जुड़े कुछ नियमों को ध्यान में रखना अवश्य है। ऐसा माना जाता है कि घर की हर एक चीज़ यदि ज्योतिष और वास्तु के अनुसार रखी होती है तो घर में सुख समृद्धि और उन्नति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए अक्सर लोग अपने घर में सभी चीज़ों को निश्चित दशा और दिशा को ध्यान रखकर ही चीज़ों को रखते हैं। यही नहीं, घर में लगे हुए पेड़ पौधों के लिए भी एक खास वास्तु होता है जो हमें ये बताता है कि कौन से पौधे की दिशा घर में किस स्थान पर होनी चाहिए। ऐसे ही पौधों में से एक है केले का पौधा। वास्तु के अनुसार केले के पेड़ को देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का घर कहा जाता है। इस वजह से घर में सही स्थान और सही तरीके से लगा हुआ केले का पौधा सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। अगर आप भी केले के पौधे को घर में लगाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसकी निश्चित दिशा भी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार केले का पौधा लगाने के लिए किन नियमों का पालन करना व्यक्ति के लिए ज़रूरी बन जाता है। भूलकर भी गलत दिशा में न लगाए केले का पौधा। दोस्तों, बृहस्पति आनंद, समृद्धि, आत्मसंयम, सात्विकता, आध्यात्मिकता और वैवाहिक आनंद से जुड़ा है।
अगर केले के पेड़ को घर में गलत जगह रख दिया जाए तो उसकी ठीक से देखभाल न की जाए तो उपरोक्त सभी मुश्किलें पैदा होगी। ऐसा माना जाता है कि यदि केले का पौधा गलत स्थान पर गलत दिशा में लगा दो तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती। केले का पौधा किस स्थान पर लगाए? केले का पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस पौधे को घर के ईशान कोण में लगाना सबसे शुभ माना जाएगा। यदि आप इस पौधे को घर में लगाते हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है। घर के पिछले हिस्से में लगाए केले का पौधा। दोस्तों, हमेशा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप हर घर में केले का पौधा लगा रहे हैं तो आपको कभी घर के आगे के हिस्से में ये पौधा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें कि केले के पौधे को घर के पीछे के हिस्से में ही लगाएं। इसके अलावा किसी भी वास्तु दोष से बचने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि केले के पेड़ के आसपास उचित साफ सफाई होना भी बेहद ज़रूरी माना जाता है। केले के पेड़ के पास तुलसी का पौधा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि केले का पौधा भगवान श्री विष्णु का प्रिय पौधा है और तुलसी भी विष्णु प्रिय है। इसलिए अगर आप घर में केले का पौधा लगाते हैं तो ध्यान में रखें कि इस पौधे के पास तुलसी का पौधा लगाना ज़रूरी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। केले के पौधे को अवश्य घर में लगाना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पौधे में हल्दी चढ़ाए। घर की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक गुरुवार को सम्मानपूर्वक केले के पेड़ पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही इस पौधे के पास रात्रि में घी का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। केले के पेड़ के तने के चारों तरफ हमेशा लाल या पीले रंग का धागा बांधना चाहिए। इस स्थान पर भूलकर भी न लगाए केले का पौधा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वो कौन से स्थान हैं जिन पर आपको केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार केले के पौधे को घर की आग्नेय दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में न लगाए। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी केले का पौधा न लगाए। केले के पास कोई भी कांटेदार पौधा, चाहे वो गुलाब का ही क्यों न हो, नहीं लगाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पेड़ में सड़ने या सूखने वाले पत्तों को तुरंत हटा देना चाहिए। केले के पेड़ में हमेशा साफ पानी डालें। कभी इस पौधे में जूठा या बाथरूम में इस्तेमाल किया गया पानी नहीं डालना चाहिए। केले के पेड़ की जगह जड़ में भगवान को स्नान कराने के बाद बचा हुआ जल भी न चढ़ाए। केले के पेड़ की पूजा में इस्तेमाल होने वाले किसी भी फूल या पत्ते को तुरंत हटा दें। केले के पौधे से जुड़ी इन वस्तुओं की बातों में वास्तु की बातों को ध्यान में रखकर और इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाकर घर की सुख समृद्धि को बरकरार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।